किसका रह गया नेक्स्ट डाउट, उस पे आते हैं अब, है ना। तो ठीक है भाई, तो क्या देखता हूँ। किसी का क्वेश्चन रह गया, हो गया सबका, हो गया ना। सर मैंने सेंड किया था मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट था। किस में भेजा था आपने? सर आपको पर्सनली सेंड किया है। एक मिनट तो, हाँ, तो इसमें जो है अ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपके पास है xn बी ए सीक्वेंस गिवन बाय, है ना, तो xn इज 2/3 टाइम xn माइनस वन प्लस 2/xn-2। अच्छा n-1 ही है दोनों, तो n-1 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 2, ये है x1 माइनस 10 है। ओके तो x1 माइनस 10 है और n मोर देन इक्वल टू 2 के लिए ये है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो xn कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो है बताओ भाई, तो अगर मैं ऐसे मान लूँ कि लिमिट l है इसकी, तो पहले इसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। सर जैसे हम एल लेके चेक करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, वैसे नहीं कर सकते इसको? क्या n के डिफरेंट वैल्यू रख के? सर एल लेके जो करते हैं एल इक्वल टू हाँ टू लिमिट बाई ले लेते, थ्री चलो एल। ट्राई करके देखते हैं। लेकिन ये तब लेते हैं एक्चुअली, l लिमिट हम तब ले लेते हैं सीक्वेंस का जब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। तो अभी ट्राई करके देखते हैं। मतलब अगर आप लिमिट ले रहे हो मतलब आप मान रहे हो कन्वर्जेंट है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा इंश्योर करना होगा कन्वर्जेंट है भी कि नहीं है। अभी मान ले लेते हैं, कई बार कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता है ना, कि सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव है, एल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, सो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी चेक कर लो उससे क्या आता है। अगर आप ऐसा देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3l इज इक्वल टू 2l प्लस कितना आएगा, 3l क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो 4/l, यहाँ से 4/l आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 उधर चला गया, 2l प्लस 4/l, यहाँ से l इज इक्वल टू 4/l, तो यहाँ से आ गया l स्क्वायर इज 4, सो l की वैल्यू है +-2। अब आपको ये चेक करना है क्या +-2 पॉसिबल है लिमिट, तो उसके लिए थोड़ा सीक्वेंस का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कैसा है। जैसे x1 माइनस 10 है, तो आप थोड़ा चेक करो कि x2 क्या है ना, इस तरीके से। या इन जनरल आप जैसे ये देखना चाहो कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, तो अगर मुझे ये चेक करना है तो हम क्या करते हैं कि xn-1 निकाल लेते हैं। तो मतलब इसी में थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या होगा। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, हाँ, एफएक्स उसको मान के डेरिवेटिव से चेक कर देते हैं हाँ उसको वैसे एफएक्स कर लो, मान के। कितना आएगा बताओ, अगर आप 1 वैसे। माइनस 2/x² 2/3, तो फिर उससे वो इंक्रीजिंग मोर देन 0 लेस देन 0। तो डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होगा, कंडीशन होगा ना उस पर, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा ना, वन जब सर माइनस। x मोर देन √2 या फिर x लेस देन -√2 होगा अच्छा तो उसके लिए इंक्रीजिंग होगा। सर। अच्छा तो एक तो ये बाउंडेड होगा अगर हम चेक करें वैसे, सम है, सम ऑफ टू टर्म लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट, नहीं ये तो वो है ना, एक्स एन जो है मोर देन इक्वल टू 2/3 टाइम एज इट इज, और a प्लस बी क्या होता है, मोर देन इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू
एर्थमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, लेकिन ये तब है जब ए बी दोनों पॉजिटिव हो, है ना, ये तब लगा सकते हैं हम। या दोनों नेगेटिव हो, है ना, इस तरीके से। x1 नेगेटिव है तो x2 भी नेगेटिव होगा, x3 भी नेगेटिव होगा। चेक करो भाई, क्या ये सारे टर्म नेगेटिव है? अगर तुम यहाँ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आना है। तो क्या xn नेगेटिव होगा फॉर ऑल n? यस और नो, ये चेक करो। क्या तुम्हें लगता है कभी xn पॉजिटिव हो जाएगा? xn हर n के लिए नेगेटिव आएगा। उसकी सिंपल वजह है ना, जैसे x1 रखेंगे यहाँ पे हम x2 निकालने के लिए, तो ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही आना है, फिर x3 फिर नेगेटिव आना है। तो ये चेक करो, ये सही है। तो एक तो सीक्वेंस नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस है ये, तो इसकी लिमिट नेगेटिव होगी, तो 2 का तो रास्ता खत्म हो गया, तो -2 हो सकता है लिमिट, पहली बात, ठीक है। एंड अब -2 लिमिट है तो आपको चेक करना होगा कि सीक्वेंस का बिहेवियर क्या है। तो वही कह रहा हूँ, एक बार चेक करके बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो x1 है -10, तो x2 रफली निकालो, आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो डिफरेंस लेके देख लो। -2.6 आएगा x2। चलिए -2.6 आ गया। x3 ट्राई करके देखिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से निकाल ही सकते हैं ना हम लोग, तो उससे थोड़ा पता चल जाएगा क्या बिहेवियर है इसका। तो इसका मतलब 2 आ जाएगी लिमिट, एक्चुअली -2 आ जाएगी, ये जो होगी -2 होगी, कन्वर्जेंट होगा। ये चेक करते हैं जी, करो जरा एक बार चेक करके। मतलब हम ये देख रहे हैं कि बाउंडेड है, तो ये जो अपर बाउंड इसका, जैसे पहला टर्म था -10, समझो यहाँ से, सो इसका पहला टर्म है -10, दूसरा टर्म -2 पॉइंट समथिंग है 6, तीसरा टर्म 2 पॉइंट समथिंग, चौथा, पांचवा, छठा। जब n बहुत लार्ज होगा तो -2 के नेबरहुड में सारे टर्म्स आ जाएंगे, तो सारे टर्म -2 के नेबरहुड में आ जाएगा। तो एक तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अपर बाउंड 0 है, तो आपको पता है ना कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस और अपर बाउंड इसका 0, मतलब मैं तो 0 पर मान लिया हूँ, अपर बाउंड एक्चुअली इसका -2 रहेगा। इवन यू कैन से इट इज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल n, ठीक है। सो लिस्ट अपर बाउंड इज द लिमिट। कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, देन लिस्ट अपर बाउंड इज द लिमिट, तो -2 लिमिट आएगा, ठीक है ना। तो इससे ये समझ आ रहा है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। सो xn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, मैं कह रहा था ना, ये चेक कर लो। तो ये चेक करोगे तो आप ये दिखा दो कि इसका डिफरेंस जो है पॉजिटिव है ना, ये दिखा दो, काम हो जाएगा कि डिफरेंस इज पॉजिटिव। तो सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एंड अपर बाउंड इज 0, सो दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो -2 पे कन्वर्ज करेगी, ये तो ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद अब आपको कह रहा है x 2005 - 2024 पॉजिटिव है, तो चेक करो अब। तो उससे ना ये एक्चुअली इंक्रीजिंग नेचर से ही पता चल जाएगा। चेक करते हैं, x 2005 और x 2024। तो अभी मैंने कहा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होता क्या है कि जब n बढ़ेगी तो xn की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर मैं बोलूँ n1 मोर देन n2 है, तो xn1 मोर देन xn2 होगी, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है। तो यहाँ आप देखेंगे, या मैं उल्टा लिखता कि n1 लेस देन n2 है तो xn1 लेस देन xn2 होगा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ से 2005 और 2024, तो ये छोटा है और इंक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, इसकी इंक्रीजिंग है ना, तो ये ज़्यादा होगी, तो ये नेगेटिव आएगा। चेक कीजिए, लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जैसे यहीं से हम देख ले अगर कि x1 - x2 क्या आएगा, नेगेटिव आना है ना, नेगेटिव नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, इसने ऑप्शन गलत लिखा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नेगेटिव वाला होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। चेक कीजिए।
फिर एक क्वेश्चन पूछने का। एक मिनट तो